फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी एकेडमी। अगर आप आज जाकर ICMR ऑन कॉफ़ी या टी लिखकर आर्टिकल सर्च करते हो तो आपको हज़ारों आर्टिकल्स मिलेंगे। अब होता क्या है कि हम में से कई सारे लोग चाय या कॉफ़ी के फ़ैन्स हैं। जैसे चाय की जब बात आती है तो आपको पता होगा, दुनिया में पानी के बाद जो सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला ड्रिंक है वो चाय है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर कॉफ़ी का कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जो हमारा ICMR है, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। उन गाइडलाइंस में ये बोला है कि आप चाय और कॉफ़ी अगर कंज्यूम कर रहे हो डेली बेसिस पे तो पहली चीज़ तो उसको लिमिट में करना है। कहोगे इसमें क्या ख़ास बात है? ये तो हमको पता है, लेकिन पता होने के बाद भी हम लिमिट में नहीं कर पाते। काफ़ी बार लोगों का ज़्यादा कंजम्पशन हो जाता है, लोग 4-4 5-5 कप्स चाय या कॉफ़ी पी रहे हैं। तो दोस्तों, इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों? चाहे वो चाय हो या कॉफ़ी हो, दोनों में अच्छी खासी मात्रा में कैफ़ीन प्रेजेंट होती है। कैफ़ीन का एक आइडियल अमाउंट होता है जो आपकी बॉडी अच्छे से झेल सकती है, और उस कैफ़ीन का फ़ायदा भी तब होगा अगर आप लिमिट में ले रहे हो। बहुत सारे फ़ायदे होंगे। ये आपके मेमोरी को बूस्ट करेगा, लेकिन वही चीज़ अगर आप ओवरडोज कर दोगे तो आप फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान करो में रहोगे। तो चलिए देखते हैं ICMR क्या बोलता है। और दूसरी चीज़, ICMR ने एक और चेतावनी दी है। अगर आप इन चीज़ों का कंजम्पशन करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना है। वो स्टेप्स अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो शरीर से खून कम होने लगेगा, खून सूखने लगेगा। अब वो स्टेप्स क्या हैं, ज़रा ये समझिएगा। तो मेडिकल बॉडीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं, जो अभी नई गाइडलाइंस आई है, उन गाइडलाइंस में यहाँ पे बोला गया है, जो भी व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में चाय या कॉफ़ी का कंजम्पशन कर रहा है, अभी से ही, आज से ही मात्रा कम करे, क्योंकि इसमें कैफ़ीन ज़्यादा मात्रा में है। कैफ़ीन जो कि आपके ब्रेन को एकदम से एक्टिवेट कर देती है। ऐसे ही तो होता है, अगर आपको थकान हो रही है तो चलो कॉफ़ी पी लेते हैं और उससे थकान दूर हो जाती है। अब पढ़ने जा रही हूँ लेकिन थकान सी हो गई है तो कॉफ़ी पी लेते हैं। तो इससे यहाँ पर क्या होगा, आपके ब्रेन को छोटा सा बूस्ट मिलेगा, है ना। एकदम से आपके अंदर एक्टिवनेस ही आएगी, वो धीरे धीरे यहाँ पर डाउन होती हुई चली जाएगी। तो वो कैफ़ीन आपको एक्टिव रखने का काम तो करता है, इस वजह से सोने से भी यहाँ पर आपको बचाता है। मतलब आपको अगर नींद आ रही है तो एक कॉफ़ी या चाय पीने से नींद कम हो जाती है। अब आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि अगर आप देखोगे तो 150 मिलीलीटर कप ऑफ कॉफ़ी में 80 to 120 मिलीग्राम कैफ़ीन प्रेजेंट होता है, और इंस्टेंट कॉफ़ी में तो 50 से 65 मिलीग्राम कैफ़ीन प्रेजेंट होती है। चाय में भी 30 से 65 मिलीग्राम कैफ़ीन होता है। ICMR ने कहा है डेली 300 मिलीग्राम से ज़्यादा कैफ़ीन नहीं जाना चाहिए बॉडी में, पर आजकल लोग इनका कंजम्पशन इतना ज़्यादा कर देते हैं, तो ये वाली अगर लिमिट क्रॉस हो रही है तो दोस्तों एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे सर में दर्द, एंजाइटी, चेस्ट पेन, बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा बोला जाता है कि सोने के 8 से 10 घंटे पहले तक कॉफ़ी या चाय नहीं पीनी चाहिए। जब आप कॉफ़ी या चाय पियोगे तो कॉफ़ी स्पेशली जब आप ब्लैक कॉफ़ी पियोगे तो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तो ज़्यादा कैफ़ीन से ये सारे के सारे इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं। कहोगे ये सब तो हमें पता है यार, इसके अलावा बताओ कि आखिरकार इन सब चीज़ों से खून की कमी कैसे हो रही है। तो इस पे ICMR क्या बोल रहा है, अब ज़रा ये समझते हैं। ICMR का कहना है कि देखो, कई सारे लोग ऐसे हैं जो खाना खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफ़ी पीते हैं, या खाना खाने से जस्ट पहले चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं। वो चीज़ आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों, कॉफ़ी या चाय के अंदर में कैफ़ीन प्रेजेंट है, और कैफ़ीन के साथ साथ टैनिन प्रेजेंट भी होता है। कॉफ़ी पी रहे हो या खाने के जस्ट तुरंत बाद में या तुरंत पहले चाय या कॉफ़ी का कंजम्पशन कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, बॉडी में जो आपने खाना खाया है ना,
उसका आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये टैनिन क्या करता है, आपके बॉडी को आयरन एब्जॉर्ब करने, तो आयरन की कमी सीधा सीधा ब्लड पे इम्पैक्ट डालेगा। तो ये जो टैनिन है आयरन के एब्जॉर्प्शन को बहुत कम कर देता है, उससे आपके बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। अगर आप तुरंत कॉफ़ी या चाय का कंजम्पशन कर रहे हैं तो आप थोड़ा सावधान हो जाइए। और अगर ज़्यादा कॉफ़ी कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट के अंदर बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ देखने को मिलेंगी, ये कहा गया है। आई नो कॉफ़ी और चाय बहुत एडिक्टिव होती है, मैं भी बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ। अब होता यहाँ पर ये है, आपको ये जो सारे के सारे प्रिकॉशंस हैं वो अपनाने होंगे। देखना होगा कि आपने अपने फूड के आसपास तो कहीं कॉफ़ी या चाय कंज्यूम नहीं किया। कम से कम खाने के 1 घंटे बाद आप कॉफ़ी या चाय कंज्यूम करो। इससे क्या होगा, बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, और न्यूट्रिएंट्स मिलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहीं पर डॉक्टर्स का कहना है कि अगर आप चाय पीते हो या कॉफ़ी पीते हो बिना दूध की, तो क्या ये बेटर ऑप्शन है? तो उनका कहना ये है कि हाँ बिल्कुल, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इवन जो ब्लैक टी है होती है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, आपको अच्छे न्यूट्रिएंट्स दे सकता है, क्योंकि इसमें दूध प्रेजेंट नहीं है। ज़्यादातर जो आपके बॉडी से न्यूट्रिएंट खींचता है वो दूध ही खींचता है। तो इसमें ना चीनी प्रेजेंट है ना दूध प्रेजेंट है। ब्लैक कॉफ़ी है या ब्लैक टी है, दोनों बहुत फ़ायदेमंद है। तो अगर आप देखते हो तो हमें ये भी समझना होगा, भले ही वो बिना दूध की है लेकिन उसमें कैफ़ीन प्रेजेंट है। तो उस चाय पत्ती में कैफ़ीन प्रेजेंट है और कॉफ़ी में भी प्रेजेंट है, तो टैनिन भी उसमें प्रेजेंट है। अब जो टैनिन है वो डायरेक्टली आपके डाइजेशन को या न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, वो भी इस चीज़ के अंदर मेंशन किया गया है। तो प्रिकॉशंस के साथ में हमें चाय या कॉफ़ी कंज्यूम करना चाहिए, ये हमारी गाइडलाइंस में मेंशन है। आई होप आपको समझ आया होगा।